पूरा देश कई महीनों से कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहा था, जो आखिरकार आज पूरा हुआ है। देश में आज से विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का आगाज हो चुका है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत ने सबसे बड़ा अभियान आज छेड़ दिया है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान का पहला चरण आज से शुरू हुआ है। सुबह 10:30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत करवाई। सभी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 3006 सेंटर पर एक साथ ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण होगा। पहले दिन हर सेंटर पर कम से कम 100 लोगों को वैक्सीन आज दी गई। लिहाजा देश भर में 3,15,037 लोगों को पहले दिन टीका लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर सभी टीकाकरण केंद्रों को सीधे संबोधित भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे हुए थे। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भारत ने तैयार कर ली है। भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकालकर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा।
देश भर के साथ साथ वडोदरा शहर में भी कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। इस मौके पर विभिन्न सेंटर पर नेताओं द्वारा टीकाकरण अभियान शुरू करवाया गया। देश भर के साथ साथ वडोदरा शहर जिले की 10 सेशन साइट पर कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री द्वारा टीकाकरण का आगाज कराए जाने के बाद वडोदरा शहर जिले में भी अभियान को शुरू कर दिया गया है। शहर में जमुनाबाई हॉस्पिटल, किशनवाड़ी अर्बन हेल्थ सेंटर, छाणी की सत्यम हॉस्पिटल, एसएसजी हॉस्पिटल, माणेजा के अर्बन हेल्थ सेंटर, अटलादरा की बाब्स हॉस्पिटल में कोविड-19 के टीके दिए गए। एसएसजी अस्पताल में विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, जिलाधीश शालिनी अग्रवाल और पूर्व मेयर डॉक्टर जिगीशा शेठ इस मौके पर उपस्थित रहे। पहले दिन 1000 जितने स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं, जिसमें 600 से ज्यादा महिलाएं हैं। एसएसजी अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ इस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी शुभारंभ करने पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ कलेक्टर भी हैं, शालिनी अग्रवाल, और मेयर जिगीशा शेठ भी मौजूद हैं। आपके माध्यम से हम सारी जनता को नम्र अपील करते हैं कि आपका जब भी नंबर आए आप टीकाकरण जरूर कराइए, रस्सी लीजिए। रस्सी लेना जरूरी है कोरोना को भगाने के लिए, इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। यह उपाय हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने ये ढूंढा है और ये आत्मनिर्भर रस्सी है क्योंकि हमने बनाई, हमारे देश में बनी है और ये सब परिमाण में पक्की खरी उतरी है, तो हमें लेने में कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। आज से कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है और भारत का सबसे बड़ा अभी तक का ये कोविड वैक्सीनेशन अभियान पूरे विश्व में शुरू हो रहा है और सबसे पहले जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को ये टीका दिया जा रहा है। आज 10 जितने सेंटर्स हैं जहाँ पर ये कामगिरी हो रही है और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेज, उन सभी को आज से टीका देने की अभियान की शुरुआत की गई है। एसएसजी अस्पताल में पहला टीका फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर हेमंत माथुर को लगाया गया। सर, आपने सबसे पहले वैक्सीन ली है, क्या इसकी कोई साइड इफेक्ट अभी तक हुई है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से, मतलब प्रॉपर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही सरकार श्री ने ये वैक्सीन लॉन्च की है और जब उनको भरोसा है, हमारे साइंटिस्ट को भरोसा है कि इसकी कोई आड़असर नहीं है, इसीलिए वैक्सीन लॉन्च की गई है। और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सर्वेंट और एक हेल्थ पर्सनल के नाते मैं लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि निसंकोच उनका जब भी टाइम आए तब ये वैक्सीन निसंकोच ले लीजिएगा। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि पहली बैच में मेरा नाम आया, मेरा नंबर आया और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रॉपर 42 डेज़ के बाद जब इसका असर आना धीरे धीरे चालू होगा तो एटलीस्ट मैं जो रोज़ तकरीबन जो 100 पेशेंट्स के कांटेक्ट में आता हूं तो एटलीस्ट मैं उन पेशेंट्स के लिए मैं खुद नॉन इन्फेक्टिव बन जाऊंगा। हम डॉक्टर्स को और स्टाफ नर्स को, सर्वेंट को, सबको लगा रहे हैं। अभी हेमंत माथुर साहब को सबसे पहले स्टार्ट किया है, उनको दिया है। बाद में सब अजय डबी से साहब से सब 12 वैक्सीन हम उनको दे रहे हैं। उनको कोई भी तकलीफ हो, धरो के रेजिस आए, कि फीवर आवे, सामान्य दर्द हुआ, तो यहाँ पे डॉक्टर मौजूद होते हैं। उनको ये लोग बोल सकते हैं कि कुछ भी शरीर में कोई प्रॉब्लम हो तो जान कर सकते हैं। आपने वैक्सीन लगवाई है, आज सबसे बड़े टीकाकरण की अभियान की शुरुआत की गई है, आपने भी वैक्सीन लगवाई है, क्या कहो? अच्छा ना, वैक्सीन मिले तो अच्छा ही ना, क्योंकि जो कोरोना का जो डर है वो हमारे समाज में से निकल जाएगा, इसलिए वैक्सीन आई है तो बहुत अच्छा है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत में वैक्सीन अब उपलब्ध हो चुकी है। कई स्टेज के ट्रायल के बाद नागरिकों को टीका देने की अनुमति भी मिल चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से आज देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान का प्रारंभ करवा दिया गया है। वडोदरा शहर में जमुनाबाई अस्पताल में भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। इस मौके पर सांसद रंजन भट्ट द्वारा टीकाकरण अभियान का प्रारंभ कराया गया। अस्पताल के हेड डॉक्टर कमल मिश्रा ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लेकर सभी कोरोना वॉरियर्स को टीका लेने की प्रेरणा दी। देश માટે આજનો દિવસ એક ઐતિહાસિક દિવસ છે, ગર્વની વાત છે। આપણા દેશના વૈજ્ઞાનિકો અને એમની સાથે જોડાયેલા તમામ લોકોએ જે રીતે આ રસીકરણ બહુ જલ્દી ભારત દેશમાં રસી બનાવીને લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે, તેમને વંદન ને અભિનંદન કરું છું। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ और मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि वो भी वैक्सीन ज़रूर लें।
अफवाहों से डरने या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन कंप्लीट सेफ है और ज़रूर लेना चाहिए। 2 डोज पूरे लेना चाहिए और वैक्सीन के साथ साथ मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें। किशनवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र में विधायक मनीषा वकील के हाथों टीकाकरण अभियान की शुरुआत कराई गई। स्वास्थ्य कर्मचारी डॉक्टर आशीष को टीका लगाकर कोरोना के खिलाफ छेड़ी गई जंग में लंबे अरसे से लड़ते आ रहे कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षित करने की कोशिश की गई। विधायक मनीषा वकील ने वैक्सीन के बारे में फैला हुआ डर दूर करने की भी लोगों से अपील की। 1 વર્ષમાં કોરોનાની મહામારી સાયન્ટિસ્ટ લોકોએ ખૂબ સારું કામ કરેલું છે। સાથે સાથે આજે ફ્રન્ટલાઇન વોરિયર્સ કોરોના વોરિયર્સ છે 1 વર્ષ સુધી લોકોની સેવા કરી છે। પોતાની જાનની પણ ફિકર કર્યા વગર જે સતત લોકોની દેખરેખ કરેલા છે, હોસ્પિટલમાં રહેલા છે, એમની સાથે એમની બીમારીમાં એમની સાથે રહેલા છે। એમને કોઈ તહેવાર નથી જોયો, કોઈ છુટ્ટી નથી લીધી। એવા કોરોના વોરિયર્સને આજે વેક્સિન આપવામાં આવશે। એવી જ એક વેક્સિન આજે આશીષભાઈને આપવામાં આવી છે। गुजरात ऊर्जा संयुक्त संकलन समिति द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन कर उनकी मांगे पूरी नहीं किए जाने पर आंदोलन की बात कही गई। गुजरात ऊर्जा संयुक्त समिति द्वारा लंबे अरसे से कर्मचारियों की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। GUVNL मैनेजमेंट की ओर से HRA और CLA बगैर के अन्य वेतन को 1 जनवरी से मंजूरी दी गई है, लेकिन उस पर गुजरात संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक गिरीश जोशी, RB सावलिया समेत के यूनियन के पदाधिकारियों ने आवाज उठाई। मैं 15/12/2020 रोज GEVમાં તમામ માન્યતા ધરાવતા યુનિયન અને એસોસિએશનો દ્વારા ગુજરાત ઉર્જા સંયુક્ત સંકલન સમિતિની રચના કરેલી હતી અને 15/12/2020 રોજ આંદોલનની નોટિસ આપેલી હતી। એમાં સર્વપ્રથમ મુદ્દો જે હતો કે જે એલાઉન્સનું મેટ્રિક્સ 0.80 મુજબ આપણે નક્કી થયું છે તે મુજબ તારીખ 1/1/2016 કર્મચારીઓને જાન્યુઆરી 2021 પગારમાં ચૂકવવામાં આવે કે જે માનનીય ઉર્જા મંત્રી શ્રીની ચેમ્બરમાં એમની હાજરીમાં GUNLના ચેરમેન, GUNLના MD સાથેની ચર્ચામાં નક્કી થયેલું હતું। गुजरात ऊर्जा संयुक्त संचालन समिति द्वारा इस मामले 16 जनवरी को आंदोलन का ऐलान किया गया था, जिसके तहत आंबेडकर सर्कल निकट विद्युत विभाग के कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। विश्वामित्री तट के किनारे बने कामनाथ महादेव मंदिर के आसपास मिले ऐतिहासिक निर्माणों का नवीनीकरण आज से शुरू किया गया है। नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा कमेटी द्वारा पिछले कई दिनों से कामनाथ महादेव मंदिर के आसपास की खुदाई की जा रही है। अब तक 30 से ज़्यादा सीढ़ियां इस खुदाई में मिल चुकी है, जिनमें से कई टूटी फूटी हैं। ऐसे में यहां नवीनीकरण का कार्य नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा कमेटी द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें शहर की सांसद रंजनबेन भट्ट के साथ साथ कई लोगों का भी सहयोग है। वडोदरा के इस ऐतिहासिक मंदिर को संजोने की शुरुआत के इस मौके पर सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक जितेंद्र सुखड़िया, इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद स्वामी, पंकज कुमार गोस्वामी, नवनाथ कावड़ यात्रा कमेटी के नीरज जैन समेत के गणमान्य उपस्थित रहे। कामनाथ महादेव हमारा जो नवनाथ में से एक महादेव है और उनके जो ये उनकी ओवारा है, उनका जो प्लेटफॉर्म है, वो कितने सालों से नदी के अंदर पूर आने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से पूरी मिट्टी उसके ऊपर दबी हुई थी। हमारे नीरज भाई जैन और उनकी टीम और उसके साथ वडोदरा के कई गणमान्य लोग उसके साथ जुड़ गए और पूरा करीब 1 महीने से यहाँ कार्य हो रहा है और पूरा बहुत ही अच्छा क्लीनिंग कर लिया है। आज हमारी बेटी पुरोहित, उनका पति का निधन हुआ है, तो उसको ऐसा है कि मैं भी कुछ दूँ या इसमें, तो उन्होंने जो पहला पत्थर का नींव जो आज से शुरू किया हुआ है वो उन्होंने उनकी तरफ से दिया हुआ है। ये वडोदरा संस्कारी नगरी का लोगों की भावना है और ये सेवा हमारे वडोदरा संस्कारी नगरी के लोग करते हैं। आपके माध्यम से मैं वडोदरा वासी को विनती करती हूँ, आइए हम सब मिलके इतना सुंदर ये जो घाट है, इस घाट की सुंदरता हम सब बढ़ाएंगे। सयाजीपुरा के कृष्णनगर और मारुति धाम में तकरीबन 35 मकानों को अवैध करार कर तोड़ने की नोटिस दिए गए हैं, जिससे स्थानीय निवासी सकते में हैं।
वडोदरा के पूर्वी इलाके न्यू कारेली बाग और सयाजीपुरा में कृष्णानगर और मारुति धाम के कुछ निवासियों को वडोदरा महानगर पालिका द्वारा डिमोलिशन का नोटिस दिया गया है, जिससे परेशान निवासियों ने आम आदमी पार्टी की अगुवाई में म्युनिसिपल कमिश्नर कार्यालय और जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देकर कोरोना महामारी के बीच उन्हें बेघर करने पर आपत्ति जताई है। कृष्णानगर एक जो खुड़िया नगर के पास आया हुआ है, वहाँ पे ये कॉरपोरेशन कोई टिपी स्कीम के बहाने से बार बार उनके मकान तोड़ने के लिए नोटिस भेजी जा रही है और उसके कारण हाईकोर्ट में भी ये एप्लीकेशन की गई है। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया हुआ है कि यहाँ के कॉरपोरेशन को इनके परीक्षा जो भी परेशानियाँ है उसका निराकरण किया जाए, लेकिन कॉरपोरेशन कोई निराकरण करने के बजाय कोई बिल्डर को फ़ायदा कराने के लिए वहाँ के मकान को बार बार तोड़ने की नोटिस भेज रहे हैं। तो इसलिए हमारी कॉरपोरेशन से और कलेक्टर साहब से रजूआत है कि जब हाईकोर्ट ने बोला हुआ है कि तुम्हारे जो भी प्रश्न है उसका निराकरण किया जाए, अगर नहीं कर सकते तो उसके योग्य फोरम में रजूआत की जाए, लेकिन यहाँ की कॉरपोरेशन कोई फोरम नहीं बता रही है, न तो कोई निराकरण ला रही है, सीधे तोड़ने की नोटिस दे रही है। अगर यहाँ पे हमारी रजूआत नहीं सुनी गई तो हमें ना मंजूर होकर भी हाईकोर्ट में रजूआत करनी पड़ेगी, यहाँ की कोर्ट में रजूआत करनी पड़ेगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए देश भर में 10 नई ट्रेन शुरू की गई है, जिसमें वडोदरा का प्रतापनगर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ती रेल सेवा का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कल शुरू होने वाला है। देश भर से 10 ट्रेनें शुरू होगी, जो सैलानियों को विश्व के 8वें अजूबे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ले जाएगी। शहर के प्रतापनगर रेलवे स्टेशन से केवड़िया कॉलोनी तक जाने वाली मेमू ट्रेन का भी कल शुभारंभ होगा, जिसका फ्लैग ऑफ सांसद रंजनबेन भट्ट के हाथों किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइंस के तहत जिलाधीश, पुलिस, आरपीएफ, रेलवे तंत्र इस लोकार्पण की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कल यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जिसका रिहर्सल डिप्टी कलेक्टर विजय पटनायक की उपस्थिति में किया गया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़ और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।